राजधानी दिल्ली के पूर्व कला क्षेत्र स्थित बाबा निहाल नाथ मंदिर में आज तीज महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ तीज महोत्सव का आनंद लिया। आजादी के इस महान पर्व के मौके पर श्री श्याम चैरिटेबल ब्लड डोनेशन सेंटर की ओर से विशेष रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। आयोजन के दौरान श्रद्धालु रक्तदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल और वीडियो जर्नलिस्ट मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की और आयोजन को लेकर उनकी राय जानी। आइए देखते हैं कि तीज महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस और रक्तदान शिविर को लेकर लोगों ने क्या कहा। हम कहते हैं कि हम कोई दिल्ली को पेरिस नहीं बनाने जा रहे, हम दिल्ली को सिर्फ एक सुंदर व्यवस्थित और विकसित दिल्ली बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे हमारे योगदान हैं, चाहे वो देवी बसें चलाने की बात हो, आयुष्मान कार्ड जो पिछली सरकारों ने कभी बनने नहीं दिया उनको लागू करने की बात हो। अब महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सैद्धांतिक पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। महिलाओं के लिए बात हुई थी कि उन लोगों को 2500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के सीवर सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में जब बारिश हुई तो बहुत कम ऐसे पॉइंट से जहाँ पर वाटर फॉलिंग हुआ होगा, तो लगातार दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में और सुंदर दिल्ली बनाने में काम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। भाई साहब, आज जैसे कि आजादी का दिवस है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर, आपके शब्दों में मैं अगर पूछूं तो आपके जो आजादी है क्या मायने? देखिए, आजादी वो है कि आज हम अगर खुले में सांस ले रहे हैं, वो अगर हमारे वीर शहीद नहीं होते तो शायद आज हमारे जो पूर्वजों ने आज यातनाएं सहन की, उनसे अगर छुटकारा मिला, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज हम खुले में सांस ले पा रहे, नहीं तो हमारा खुले में सांस लेना बड़ा दूर है। सर, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज अगर आपको कहूँ कि आज प्रधानमंत्री जी को आप क्या एक ऐसा सुझाव देंगे युवाओं के लिए कि जिससे कि सब महसूस कर सके कि जो आजादी है ये उनको पूरा खुले रूप से मिले? देखिए, युवाओं के लिए जितनी आजादी से सरकार में है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। नहीं तो आपने देखा हुआ काला अध्याय, तो इमरजेंसी देश के अंदर लागू लगाई गई रातों रात, लेकिन आज हो सकता है कि कोई कमियां रही होंगी, लेकिन सब दूर कर ली गई है। और भविष्य में एक अच्छा शासन देने का दे रहे हैं हमारे मोदी जी, उससे ज्यादा बढ़िया कोई। और युवाओं के लिए तो बहुत, आज आपने सुना होगा लाल किले के प्राचीन से उन्होंने कितनी घोषणाएं युवाओं के लिए की है। और जो कोचिंग है वो फ्री में अब सरकार की तरफ से डिजिटल माध्यम से, क्योंकि जितने अनुभवी टीचर, जितने अनुभवी शिक्षक भारत सरकार के पास है, सरकार के पास है, वो उन्होंने कहा है कि मैं अब आने वाले जो भविष्य उन्हें कोचिंग सेंटर पर निर्भरता ना रहे, क्योंकि हर गरीब बच्चा आज के दिन देखते हुए 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए कोचिंग सेंटर में लगते हैं बच्चों के, और फिर भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि हम उन बच्चों को निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, अच्छे अनुभवी अध्यापक जो IIT, IIM या अलग अलग शिक्षा संस्थाओं से निकले हुए होंगे, जो अपने आप में टॉपर होंगे, उनसे शिक्षा दिलाने का काम युवाओं को अगर कोई देगी वो इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। वही खेल के लिए 2036 का जो कहा कि भी हमें हमारे यहाँ ओलंपिक हो, और उन खेलों के लिए भी उन्होंने कहा कि हम गांव की तरफ जाएंगे, युवाओं के अंदर 5 साल से 15 साल के बच्चों के बीच में, कि उन बच्चों को हम कैसे आगे लेकर आए। बहुत सारे खेल आज भी ऐसे हमारे जिनमें हमारी कोई पहचान नहीं है, उन खेलों के अंदर हमारी पहचान बढ़े, हम उनके अंदर आगे बढ़कर आए और वो एक मेडल लेकर आए। देखते हुए लगातार सरकार जब खेलों पर काम कर रही है, आज आप हर खेल में कितनी बढ़ोतरी, नहीं तो 125 करोड़ की जनता होती थी उस टाइम पे 2014 से पहले, और मेडल एक होता था, जो होते थे। आज कितने मेडल है, भरमार है। तो युवाओं की तरफ जितना ध्यान मोदी सरकार दे रही है, उतना आज तक पहले किसी ने दिया नहीं।
जैसे कि अभी हमें सोलंकी साहब ने बताया कि जो युवाओं की तरफ है मोदी सरकार के भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा कि जब ये यहाँ पर निगम पार्षद थे तो इनके एरिया के बीच में जो है एक बड़ा विकास हुआ था, सर आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, जब कोई व्यक्ति काम करता है और जब हमें चुनकर भेजा जाता है, जनता की आशाएं बहुत होती है कि भाई आप जिससे आपको प्रतिनिधित्व दिया है, आप किसी ने वोट दी ना दी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की वोट की पहचान नहीं होती, लेकिन सबके सामने सबके घर के आगे पूरा क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए। मैंने अपने कार्यकाल में 125 करोड़ रुपए से अधिक बजट लगाया है। अब मैंने उपकला गांव के अंदर पहली डायबिटीज क्लिनिक होगी, आप जाकर देखेंगे स्कूल के पास में, पहला जच्चा बच्चा केंद्र होगा, उसको यहाँ पर जगह आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, किसी प्रकार की कोई सुविधा। स्कूल बनाया सेक्टर 20 में और 20-21 सेक्टर में घुटने पानी भरता था। आज तक मैं 10 साल हो गए, उसका कोई रिपेयरिंग भी नहीं कर पाया उस काम की और ना कर पाएगा। इतनी गारंटी मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ। नमस्कार सर, आज जो त्योहार मनाया जा रहा है आजादी का, तीज का और मंदिर की पूजन का, सर आपके नजरों में जो आजादी है जो हमें बड़ी मुश्किल से मिली बलिदानों के बाद, इसका क्या मायना? देखिए, संस्कार और संस्कृति बचाना बहुत जरूरी था। और ये तो संस्कार जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए, हम अपने बच्चों को देंगे। दूसरा संस्कृति, ये झूले का त्योहार था जो तीज का, ये खत्म हो गया था। पहले गांव में ना मैंने पहले कभी देखा, अभी ये अच्छी शुरुआत है 2-3 साल से। तो संस्कार से संस्कृति बचाना बहुत बड़ी बात है। देश तो हम बचा ही लेंगे, देश तो हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। देश खतरे ना था, ना है ना रहेगा, वो नेताओं के लिए होता है। देश हमारा है, हमारे माँ बाप का है, हमारे बुजुर्गों का है, किसी के बाप का नहीं है। देश बहुत बढ़िया जागरूक हो रहा है, युवा जागरूक हो रहे, जन जागरूक हो रहे, तो देश तो सेफ हैंड में है। लेकिन संस्कृति और संस्कार खतरे में थे, तो उनको बचाने का एक प्रयास है। और वो उपकला ये न्यायालय कमेटी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस कमेटी ने मंदिर कमेटी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। गाँव को ही क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है ताकि परिवार की तरह करे। अभी जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि देश को सुरक्षित है, संस्कृति है, इसका बड़ा जरूरी था, इसका जो कीड़ा जन्मदिन उठा लिया है। और अब जो है हमारे देश की जो संस्कृति है वो भी सुरक्षित है। अब जो भी कैमरामैन मोहम्मद जवान के साथ हरिंदर मौसम डॉक्टर ने जो आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि आई एम कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग द पेशेंट, तो पेशेंट की स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, बहुत बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में। मैडम अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? 50 का करीब कर चुके हैं। हाँ जी 50। तो अभी कब तक आपका ये ब्लड डोनेशन कैंप चलता रहेगा? शाम के 5 बजे तक। शाम को 5 बजे तक। क्या उम्मीद है कितने लोग आएंगे? 100+ हो सकते हैं। जैसे कि मेरे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन निशान चैरिटेबल क्लब सेंटर के द्वारा, और यहाँ पर अभी तक 50 लोग ब्लड दे चुके हैं। अपने चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि आप लोग भी हमें देख रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन करना एक बहुत पवित्र दान है, बहुत ही पवित्र कार्य है, इसको जरूर करें। जब भी आपको मौका मिले ब्लड डोनेशन